जिस वर्दी पर है समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वही वर्दी वाले रील बनाने लगे तो कैसा लगेगा। अब तक पुलिस के कुछ जवान ही ऐसा करते थे, मगर अब रीलबाज पुलिस वाले सावधान हो जाएं। योगी का आया तगड़ा आदेश, अब होगा एक्शन। वीडियो रील्स इत्यादि बनाने अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सत्ता जब योगी आदित्यनाथ जैसे कड़क मिजाज वाले मुख्यमंत्री संभाल रहे हों और उनके राज में यूपी की दमदार कानून व्यवस्था की तारीफ सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में हो रही हो, उसी यूपी के कुछ पुलिस वाले जब रील बनाने में मशगूल हो जाएं तो भला योगी सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि वर्दी वालों का पहला काम सूबे की सुरक्षा व्यवस्था संभालना होता है, रीलबाजी करना नहीं। और अगर फिर भी पुलिस वाले वर्दी में रील बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि योगी सरकार अब ऐसे रीलबाज पुलिस वालों को तगड़ा सबक सिखाने वाली है। दरअसल तन पर वर्दी धारण करने वाले पुलिस वालों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, जिससे कहीं कोई अपराध को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे कि ये बाबा की पुलिस है जो गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का इलाज करना अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जब यही पुलिस वाले रील बनाने लगेंगे तो फिर उन्हें बदमाश तो छोड़िए, जनता भी गंभीरता से नहीं लेगी। शायद यही वजह है कि पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों को वर्दी में रील ना बनाने की सख्त हिदायत दे दी जाती है। वीडियो रील्स इत्यादि बनाने अथवा किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट को प्रतिबंधित किया जाता है। वही जो चीज पहले मैंने बताई थी, अपने कार्यस्थल पर सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, आप नहीं कर सकते हैं वो। ड्यूटी के उपरांत भी बावर्दी मतलब वर्दी पहने हुए, ड्यूटी के उपरांत भी बावर्दी किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो अथवा रील इत्यादि पुलिस की छवि धूमिल हो, पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। ट्रेनिंग में मिली हिदायत के बावजूद कुछ पुलिस वाले वर्दी में ही रील बनाने लगते हैं, जिन्हें कम से कम अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त आदेश देते हुए कहा है कि रील बनाने के शौकीन पुलिस वालों को संवेदनशील स्थानों पर बिल्कुल भी तैनाती न दी जाए। सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म नहीं, मैदान पर मजबूत मौजूदगी यानी प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। पुलिस का काम जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। रीलबाज पुलिस वालों पर जैसे ही सीएम योगी ने सख्ती दिखाई, डीजीपी मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश भेज दिया गया कि उन पुलिस कर्मियों की पहचान की जाए जो ड्यूटी पर रहते हुए रील बनाते हैं या बार बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत संवेदनशील ड्यूटी से हटाया जाए। अब इस आदेश के बाद रीलबाज पुलिस वालों में हड़कंप जरूर मच गया होगा, क्योंकि पहले सीएम योगी और फिर डीजीपी मुख्यालय की ओर से आए आदेश के बाद बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की मदद से पुलिस मुख्यालय ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है जिन्हें अब अयोध्या, लखनऊ, मेरठ जैसे संवेदनशील जिलों में तैनाती नहीं दी जाएगी, क्योंकि योगी सरकार कम से कम सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करने वाली। सरकार के इस फैसले पर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी ने यूपी पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है,
बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। ये किसी भी फोर्स का टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट होता है, इसके बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज के दिन पर जीवन अधूरा होता है। टेलीकॉम पुलिस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। याद रखना, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और खासतौर पर तब जब यूपी जैसा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में इस चुनौती का सामना करना हो। उन स्थितियों में आपके सामने टेलीकॉम पुलिस की चुनौतियां किसी से कम नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने आपके ट्रेनिंग के होंगे। ट्रेनिंग के इस दौरान बेहतर ट्रेनिंग लेना, अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेलीकॉम पुलिस से जुड़ी हुई उन चुनौतियों को समझना, कैसे आप पुलिस के सामान्य कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर देकर के ससमय उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में आपका प्रयास जितना तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी और सक्रियता के साथ हो पाएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिलेगा। समय के अनुरूप हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो यहां पे डीजीपी साहब ने कहा है कि अब तक हम 63 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने पुलिस के दूरसंचार पुलिस के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अब तक संपन्न किया है। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं, उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। महिलाओं की भागीदारी हो, आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए, और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें इस संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा, और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश
के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा।